बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन 3D केमिस्ट्री। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक डायस्ट्रियोमर्स। ठीक है, लास्ट टाइम हमने ऑप्टिकल एक्टिविटी में इनैंशियोमर्स को डिस्कस किया था, तो आज उसी से रिलेटेड ऑप्टिकल एक्टिविटी से रिलेटेड दूसरा जो आइसोमर्स होता है वो है डायस्ट्रियोमर्स। ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कौन से होते हैं? इनैंशियोमर्स, डायस्ट्रियोमर्स। ठीक है, ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स हैं। तो आज हम पढ़ेंगे डायस्ट्रियोमर्स के बारे में। डायस्ट्रियोमर्स क्या होते हैं, डायस्ट्रियोमर्स आप ड्रा कैसे करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, डायस्ट्रियोमर्स की एग्जांपल्स क्या होती हैं, कैसे आप किसी भी दो कंपाउंड्स में डिफरेंस कर सकते हैं, ये डायस्ट्रियोमर्स है या इनैंशियोमर्स है। तो आज हम इंशाल्लाह डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डेफिनेशन से। तो डायस्ट्रियोमर्स की डेफिनेशन ये होती है कि डायस्ट्रियोमर्स आर द स्टीरियोआइसोमर, वो स्टीरियोआइसोमर जो कि नॉन मिरर इमेजेस कंपाउंड होते हैं। ठीक है, जिनमें कोई मिरर इमेजेस नहीं होती। ठीक है, नॉट मिरर इमेजेस कंपाउंड आर कॉल्ड डायस्ट्रियोमर्स। ठीक है, कोई मिरर इमेजेस नहीं होती। बट हमने लास्ट टाइम इनैंशियोमर में डिस्कस किया, इनैंशियोमर आर द कंपाउंड हैविंग नॉन सुपर इम्पोजेबल। इनमें नॉन सुपर इम्पोजेबल मिले, लाइक आप अपने लेफ्ट हैंड की बात करें तो वो इस राइट हैंड पे सुपर इम्पोज नहीं हो सकता। तो वो क्या था? इनैंशियोमर ऑब्जेक्ट था। तो डायस्ट्रियोमर्स वो स्टीरियोमर्स, इनकी मिरर इमेजेस होती ही नहीं है। ठीक है, सुपर इम्पोज तो बाद की बात है, जब होगी तो सुपर इम्पोज होगी। ठीक है, तो ये होते हैं डायस्ट्रियोमर्स। अब एग्जांपल की बात करें तो आपके पास सिस ट्रांस, लाइक दो सेम साइड पे सेम ग्रुप्स लगे हों तो उसको क्या बोलते हैं? सिस। ठीक है, और दो अपोजिट साइड पे सेम ग्रुप लगे हों तो उनको क्या बोलते हैं? ट्रांस। ये आपके अपोजिट साइड पे सेम ग्रुप थे तो ये ट्रांस, दिस इज योर ट्रांस एंड इज सिस। ठीक है, ये आपका सिस है। अब सिस ट्रांस में बात करें तो ये दोनों भी आपस में क्या है? नॉन मिरर इमेजेस। ठीक है, सिस और ट्रांस क्या होते हैं? नॉन मिरर इमेजेस होती हैं। ठीक है, ये एक दूसरे की मिरर इमेजेस नहीं है। क्या होता है अगर मिरर मिरर की बात करें, लाइक आपके पास कोई मिरर है। ठीक है, लाइक ये आपका मिरर है, आप मिरर से देख रहे हैं। तो मिरर से क्या होता है? जो चीज मिरर के सामने रखी जाती है वो अपोजिट साइड पे नजर आती है, बट यहाँ हाइड्रोजन को सामने रखेंगे तो यहाँ मिथाइल नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये एक दूसरे के क्या है? नॉन मिरर इमेजेस कंपाउंड है। ठीक है, वो कंपाउंड जो नॉट मिरर इमेजेस होती हैं, ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? डायस्ट्रियोमर्स। ठीक है, डायस्ट्रियोमर्स। आपने मिरर से चेक किया, ये नॉट मिरर इमेजेस हैं तो ये क्या होते हैं? डायस्ट्रियोमर्स। ठीक है, सिस ट्रांस भी क्या है? डायस्ट्रियोमर्स है। ये थे जी विदाउट कायरल, मतलब ऐसा कंपाउंड जो सिस ट्रांस कायरल नहीं होते, लेकिन डायस्ट्रियोमर्स में क्या होता है? नॉट मिरर इमेजेस की वजह से हमने चेक किया, कायरल नहीं है बट मिरर इमेजेस नहीं है तो हम उसको भी डायस्ट्रियोमर बोलते हैं। अगर आपके पास कायरल कंपाउंड हो तो कायरल कंपाउंड हो तो दो या दो से ज्यादा कायरल कंपाउंड हो तो तब जाके डायस्ट्रियोमर्स बनेगा। ठीक है, वन कायरल कंपाउंड इनैंशियोमर्स देता है ऑलवेज। ठीक है, अगर उसकी अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन हो, लास्ट टाइम डिटेल से डिस्कस किया। ठीक है, अगर दो या दो से ज्यादा हो तो वो डायस्ट्रियोमर्स होता है, या कोई डिफरेंट कंपाउंड लाइक मेसोमर भी हो सकता है। ठीक है, मेसोमर भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट कोई लेक्चर उस पर बना लेंगे। लेकिन अभी तो डायस्ट्रियोमर्स आपने याद रखना है, दो या दो से ज्यादा स्टीरियो सेंटर होने चाहिए, कायरल सेंटर होने चाहिए। लाइक आपके पास एग्जांपल शो हो रही है 2,3 डाइक्लोरोपेंटेन। ठीक है, अब इसमें ये जो सेकंड कार्बन है, थर्ड कार्बन है, दोनों कायरल कार्बन है। ठीक है, दोनों कायरल कार्बन है, दोनों कायरल कार्बन है। बट अब इनकी मिरर इमेजेस की बात करें तो डायस्ट्रियोमर में क्या कौन से कंपाउंड होते हैं जो कि नॉट मिरर इमेजेस देते हैं? लाइक आप मिरर की बात करें, दिस इज योर मिरर, ये आपका मिरर है फर्स्ट सपोज। तो अब यहाँ क्लोरीन लगा हुआ है तो इधर भी क्लोरीन होना चाहिए, क्योंकि मिरर के सामने जो चीज होती है वो अपोजिट साइड पे शो हो रही है। यहाँ क्लोरीन है, इधर हाइड्रोजन है, ये तो सेम कॉन्फ़िगरेशन बन गई। लाइक देखें, मिथाइल कार्बन हाइड्रोजन क्लोरीन, मिथाइल कार्बन हाइड्रोजन क्लोरीन, ये तो सेम है। मिरर तो नहीं नजर आ रहा ना, अपोजिट साइड तो नहीं नजर आ रही ना, तो ये सेम कंपाउंड है। और नीचे देखें तो नीचे तो मिरर में नजर आ रही है, लाइक हाइड्रोजन हाइड्रोजन के सामने आ रहा है। आप मिरर देखें तो क्लोरीन अपोजिट उस साइड पे आ रहा है तो उसको उस साइड पे आना चाहिए। देखें तो एक साइड पे मिरर इमेजेस बन रही है, एक साइड पे नहीं बन रही, तो हम इसको क्या बोलेंगे? नॉट मिरर इमेजेस कंपाउंड। एक साइड पे है ही नहीं, एक साइड पे है तो वो मिरर तो नहीं होता ना, दिस इज नॉट मिरर इमेजेस। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? ये डायस्ट्रियोमर्स होते हैं। अब डायस्ट्रियोमर्स में फर्दर प्रॉपर्टीज क्या है तो हम वो देखते हैं। ठीक है, मिरर इमेजेस तो नहीं है ना, एक साइड में हमें देखा क्लोरीन की ऑपोजिट साइड पे हाइड्रोजन आ रहा है, मिरर के सामने खड़े हूं तो आपको अपना फेस नजर आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो हाइड्रोजन नजर आया, लेकिन इस साइड पे नजर आ रहा है, हाफ से इसने काट किया, तो ये क्या है? नॉट मिरर इमेजेस कंपाउंड है। ठीक है, 2,3 डाइक्लोरोपेंटेन। प्रॉपर्टीज ऑफ डायस्ट्रियोमर्स में आते हैं। अब डायस्ट्रियोमर्स क्या आते हैं?
डैश ट्यूमर्स क्या होते हैं? डैश ट्यूमर सिमिलर बट दे आर नॉट मिरर इमेज, ठीक है। सिमिलर कंपाउंड होते हैं, कनेक्टिविटी सेम होती है। हमने देखा था कि कनेक्टिविटी क्या थी, सेम थी। लाइक आपके पास देखें तो कनेक्टिविटी यहाँ सेम है, मिथाइल हाइड्रोजन और क्लोरीन इस कार्बन पे अटैच है, तो इधर भी मिथाइल हाइड्रोजन और क्लोरीन है, ठीक है। नीचे देखें तो इस कार्बन पे C2H5 क्लोरीन हाइड्रोजन, C2H5 क्लोरीन हाइड्रोजन, बट नॉट मिरर इमेजेस, ठीक है। कंपाउंड हैविंग सिमिलर बट नॉट मिरर इमेजेस, ओके। नेक्स्ट इनैंशियोमर की बात करें तो वो अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन होते हैं ऑल कायरन सेंटर पे, ठीक है। इनैंशियोमर्स क्या होते हैं? ऑल कायरन सेंटर पे अपोजिट। लाइक अगर आपके पास ये कोई कंपाउंड है, ठीक है, इसमें एक ऊपर C1 पे R कॉन्फ़िगरेशन है, नीचे S है, ठीक है। तो इसका जो इनैंशियोमर होगा, जो दूसरा कंपाउंड होगा, लाइक ये 1 कंपाउंड है, तो दूसरा कंपाउंड जो उसका होगा, ठीक है, इधर आप दूसरा कंपाउंड देखें तो उसमें ऑपोजिट कॉन्फ़िगरेशन, आर की रिप्लेसमेंट में एस आ जाएगा और एस की रिप्लेसमेंट में आर आ जाएगा, ठीक है। तो वो होते हैं इनैंशियोमर, अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन। और डायस्ट्यूमर्स में नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या होती है? डायस्ट्यूमर अपोजिट, डायस्ट्यूमर्स आर अपोजिट एट सेम एट सम, डायस्ट्यूमर्स आर अपोजिट एट सम। इनैंशियोमर्स ऑलवेज क्या होते हैं? उसकी जो अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए, अगर एक कंपाउंड की आर है दूसरे की मस्ट उस कायरल सेंटर पे ऐसा होनी चाहिए। लेकिन डायस्ट्यूमर सम पे अपोजिट होते हैं, मतलब कुछ कॉन्फ़िगरेशन पे वो अपोजिट होते हैं और बाकी पे सेम होते हैं, तो हम उनको क्या कहते हैं? डायस्ट्यूमर। मतलब क्या, आपके पास सपोज आपके पास यहाँ आर था, 2 कायरल सेंटर है, ठीक है, यहाँ एस था, ठीक है। इस साइड पे भी अगर दूसरे कंपाउंड में देखें तो इस साइड पे आर होगा, नीचे एस हो जाएगा। इस साइड पे आर है तो नीचे क्या हो जाएगा? नीचे भी आर हो जाएगा। मतलब 1 कायरल सेंटर पे कॉन्फ़िगरेशन सेम हो सकती है, सम टाइम एक से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन बाकी डिफरेंट होती है, तो उसको हम डायस्ट्यूमर्स बोलते हैं। लाइक इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होती हैं? डिफरेंट होती हैं। डायस्ट्यूमर्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, केमिकल रिएक्शन सारे डिफरेंट होते हैं, ठीक है। अब यहाँ से आपको फर्दर क्लियर होगा स्टीरियोआइसोमर्स। लाइक आपके पास 2R और 3R है, कोई भी एक कायरल कंपाउंड है जिसमें 2 स्टीरियो सेंटर हैं, एक की कॉन्फ़िगरेशन R बन रही है, दूसरे की भी R बन रही है, 2 और 3 कार्बन की R बन रही है। अब उसका इनैंशियोमर्स क्या होगा? इनैंशियोमर्स ऑलवेज अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो इनैंशियोमर उसका आपने देखा था 2 पे भी S, 3 पे भी S, ऑलवेज अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन इनैंशियोमर। और डायस्ट्यूमर्स मतलब सम पॉइंट पे क्या होगी? डायस्ट्यूमर्स इसका होगा सम पॉइंट पे कॉन्फ़िगरेशन सेम होगी और सम पॉइंट पे डिफरेंस होगी। लाइक देखें तो इसकी डायस्ट्यूमर्स 2 बार हैं। अब 2R 3R का एक जगह 2R और 3S, ये भी पॉसिबिलिटी है कि 2R सेम है और 3R और 3S अपोजिट हैं। एक पॉसिबिलिटी ये है कि 2S और 3R मतलब एक पॉइंट सेम होता है। लाइक देखें तो यहाँ 3R सेम है और 2S और 2R डिफरेंट है। अब इन दोनों में डिफरेंस देखें। इसी तरह ये 2S 3S का इनैंशियोमर क्या होगा? टोटली अपोजिट 2R 3R। और 2S 3S का डायस्ट्यूमर क्या होगा? 2S 3S का डायस्ट्यूमर आप देखें तो देखें, अब 2S और 3S दोनों SS हैं, लाइक दिस SS दोनों हैं, तो इनका डायस्ट्यूमर क्या होगा? 1 कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट हो, दूसरी आप इसको चेंज कर लें। लाइक आप इसको S को R कर दें, इस कायरल सेंटर को, और दूसरे को ऐसे ही रहने दें। एक ये पॉसिबिलिटी बन सकती है। लाइक दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? आप इस R को इस S की जगह S लिख दें और दूसरी कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर दें, ये वाली दूसरी को भी S लिख दें, बल्कि दूसरी को R लिख दें। यहाँ हम इससे बना रहे हैं ना, दूसरी को R लिख दें, ये RS या SR, ये पॉसिबिलिटी बन सकती है, ठीक है। ये डिफरेंट पॉसिबिलिटीज बन सकती है डायस्ट्यूमर्स की। इन केस के आपके पास क्या सम पॉइंट, एक पॉइंट पे कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है, बाकी पॉइंट्स पे डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। या आपके पास 2 पॉइंट्स में सेम हो सकती है, बाकी सारे पॉइंट्स में डिफरेंट, तो वो क्या होते हैं? डायस्ट्यूमर्स। एग्जांपल्स देखते हैं, आपको फर्दर क्लियर होगा। अब ये 2 कायरल सेंटर वाली बात कर रहे हैं, ठीक है। 2 कायरल सेंटर वाला कंपाउंड है, लाइक ये 1 इसका, ये 2 नंबर कार्बन, ये 3rd नंबर कार्बन, ठीक है, और नीचे ये 4 वाला। अब इसका डायस्ट्यूमर्स क्या होगा? अब 1 की 2 की वो, क्योंकि 2 कायरल सेंटर वाला कार्बन है, ठीक है, ये 2 वाला कंपाउंड कायरल सेंटर को शो कर रहा है, तो इसमें 2 की कॉन्फ़िगरेशन R शो की हुई है, ठीक है, और 3 की कॉन्फ़िगरेशन भी R शो की है। तो इसका डायस्ट्यूमर्स क्या होगा? 1 कायरल सेंटर पे सेम होगी और 1 पे डिफरेंट होगी, तो डायस्ट्यूमर्स। लाइक देखें तो अब 2R पे इधर देखें तो इधर भी 2R ही है, ठीक है, इधर भी कॉन्फ़िगरेशन सेम ही है, क्योंकि कंपाउंड सेम है। लाइक हमने पीछे भी बात की, कंपाउंड ऊपर क्या है? सेम है, CH3Cl H, और इधर भी CH3Cl, तो यहाँ डिफरेंट है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? S। ये कॉन्फ़िगरेशन क्या? S। अब देखें तो R
आर आर और आर एस, आर आर एंड आर एस इज नोन एज डायस्ट्यूमर्स, ठीक है। आर आर एक जगह बन रही है और दूसरी साइड पे आर एस बन रही है, तो इसको क्या बोलते हैं, डायस्ट्यूमर्स। ये अपोजिट, ये मिरर इमेजेस नहीं बनते, ठीक है। इसी तरह बात करें तो आप यहाँ देख रहे हैं तो ये आपस में डायस्ट्यूमर्स हैं। एस एस, इस कायरल सेंटर पे एस थी, उस दूसरे कंपाउंड में भी एस है उसी जगह, यहाँ एस है और दूसरे पे आर है। वन कॉन्फ़िगरेशन चेंज होनी चाहिए मास्टर, ठीक है। तो ये एस एस और एस आर, ये दोनों क्या है, डायस्ट्यूमर्स, ठीक है, एस आर। अब नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो यहाँ आप देख रहे होंगे ये दोनों आपस में डायस्ट्यूमर्स हैं, ये दोनों डायस्ट्यूमर्स। कैसे डायस्ट्यूमर्स हैं, अब ये 3 कायरल सेंटर की बात कर रहे हैं हम। 3 कायरल सेंटर में जस्ट देखें तो अब 2, ये कार्बन नंबर 2 की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, आर है। ये कार्बन नंबर 3 कॉन्फ़िगरेशन आर है। कार्बन नंबर 4 की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, आर है, ठीक है। ये तीनों की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, आर। अब आप इसका डायस्ट्यूमर्स देखें तो डायस्ट्यूमर्स में जस्ट 2s, यहाँ s है, बाकी सब में क्या है, आर आर, ठीक है। तो ये भी आपस में क्या होते हैं, डायस्ट्यूमर। जस्ट वन पॉइंट पे अगर डिफरेंस आ रहा हो, बाकी सारे सेम हो, तो वो डायस्ट्यूमर। अगर 2 पे भी डिफरेंस आ रहा हो, बाकी सारे लाइक और सेम हो, तो वो भी डायस्ट्यूमर। लाइक हमने पीछे देखा आर एस और एस एस, और यहाँ देखें तो आर 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 और एस आर आर, ठीक है, ये भी डायस्ट्यूमर है। आर 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 एंड एस आर आर, ठीक है। वन पॉइंट ऑफ डिफरेंस आपने देख लिया, तो इसको एपीमर्स बोलते हैं। वन पॉइंट ऑफ डिफरेंस जहाँ हो तो उसको एपीमर्स, वो डायस्ट्रोमर जिसमें वन पॉइंट ऑफ डिफरेंस हो वो एपीमर्स होता है, ठीक है, वो भी हम देखेंगे। तो यहाँ देखें तो यहाँ अब 2 पॉइंट ऑफ डिफरेंस है। लाइक आप बात करें तो अब ये कैसे डायस्ट्रोमर्स हैं, इनएंशियोमर्स में टोटली अपोजिट होते हैं ना। इनएंशियोमर्स में अगर एक कायरल सेंटर पे 1 पे एस है तो दूसरे पे आर होना चाहिए, मस्ट है। लेकिन डायस्ट्रोमर्स में क्या होता है कि पॉइंट ऑफ डिफरेंस आ जाता है और कुछ पे सेम आ जाता है। लाइक आप कार्बन 2 की बात करें तो इसमें यहाँ कॉन्फ़िगरेशन क्या है, आर है, ठीक है। और इधर कार्बन 2 की बात करें तो एस है, ठीक है। अभी तक तो ये इनएंशियोमर्स बता रहा है। नीचे मूव करें तो इसमें एस है 3, और इसमें क्या कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें भी एस है। अब ये इनएंशियोमर्स नहीं रहा, अब ये इनएंशियोमर्स नहीं रहा, ठीक है। पहले यहाँ पहले पे इनएंशियोमर्स शो कर रहा था कि पहले की आर उस दूसरे की अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन है उसी पॉइंट पे, लेकिन यहाँ ऐसा इधर भी ऐसा आ गई, तो अब ये इनएंशियोमर्स नहीं रहा, अब ये डायस्ट्रोमर्स कन्वर्ट हो गए, ठीक है। अब यहाँ आर, इधर इधर भी आर, ठीक है, इधर भी आपकी 4 भी आर, इधर भी आर, ठीक है। अब ये आर एस यहाँ तो अपोजिट है, लेकिन यहाँ तो सेम कॉन्फ़िगरेशन है, नीचे भी सेम है, तो ये आपस में क्या बन गए, ये डायस्ट्रोमर्स, ठीक है। वन पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखना होता है, बाकी अगर सेम भी हो तो उसको क्या बोलते हैं, डायस्ट्रोमर्स। फर्दर आप देखें तो आपको यहाँ से सही क्लियर होगा, एग्जांपल्स है, ये भी एग्जांपल्स है। डायस्ट्रोमर्स और इनएंशियोमर्स मिक्स अप हुए हैं, तो आप देखें तो ये कंपाउंड आपस में क्या है, ये आपस में डायस्ट्रोमर्स हैं। कैसे डायस्ट्रोमर्स हैं, लाइक वन पॉइंट पे कॉन्फ़िगरेशन सेम है और दूसरे पॉइंट पे डिफरेंट है, ठीक है। आर आर और आर एस, ये आपस में डायस्ट्रोमर हो गए। अगर आप इसकी और नीचे वाली की बात करें तो ये आपस में क्या है, ये भी डायस्ट्रोमर है। कैसे, फर्स्ट पॉइंट पे आर है, नीचे एस है, ठीक है। और सेकंड पे देखें तो सेकंड की क्या कॉन्फ़िगरेशन है, एस एस, दोनों की सेम है, तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है तो दूसरा सेम है, तो ठीक है, ये डायस्ट्रोमर्स है। अब इसी तरह इन दोनों की बात करें तो ये भी डायस्ट्रोमर्स है, आर आर और एस आर। अब इनमें इनएंशियोमर आप कैसे जज करेंगे, तो वो हम देखते हैं। आप देखें तो ये क्रॉस जो लाइन शो हो रही है, ये इनएंशियोमर को बता रहे हैं। कैसे, आप क्रॉस में देखें तो आपका ये जो यहाँ कॉन्फ़िगरेशन क्या बन रही है, पॉइंट ऑफ डिफरेंस 2 और 3 क्या हैं, आर और एस हैं, और यहाँ 2 और 3 क्या हैं, एस और आर। यहाँ 2 और 3 क्या हैं, एस और आर एस और एस आर, ये आपस में ये क्या है, ये दोनों आपस में क्या है, इनएंशियोमर, ठीक है। टोटली अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन है। फर्स्ट यहाँ सेकंड कार्बन क्या शो कर रही है, एस शो कर रही है, वहां आर, यहाँ आर, वहां एस, ठीक है। तो ये क्या होंगे, अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन इनएंशियोमर, ठीक है। इसी तरह ये आपस ये क्रॉस में देखें तो इसमें आर आर बन रही है, आर आर कॉन्फ़िगरेशन बन रही है, बट इधर क्या है, टोटली अपोजिट है। टोटली अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन क्या होते हैं, इनएंशियोमर। डायस्ट्रोमर भी आपने देखा, ये भी इनएंशियोमर भी देख लिया आपने, ठीक है। एपीमर्स की बात करते हैं कि एपीमर्स क्या होते हैं, हमने थोड़ी सी बात की थी पीछे। एपीमर्स क्या होते हैं, एपीमर्स वो डायस्ट्रोमर्स होते हैं जस्ट वन पॉइंट ऑफ डिफरेंस में हो, ठीक है। वो डायस्ट्रोमर जहां वन पॉइंट ऑफ डिफरेंस हो कॉन्फ़िगरेशंस का, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एपीमर्स। ऐसे डायस्ट्रोमर्स जिसमें वन पॉइंट ऑफ डिफरेंस हो तो हम उसको एपीमर्स बोलते हैं। लाइक आप देखें तो यहाँ आर है और इधर एस बन रही है, ठीक है, आर एस, बाकी सेम है, आर
आर, ठीक है। 1 पॉइंट ऑफ डिफरेंस जो हो कायरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन का, तो उसको एपीमर्स बोलते हैं। नेक्स्ट मूव करें तो इरिथ्रो एंड थ्रियो डायस्ट्रोमर्स, ये भी डायस्ट्रोमर्स की टाइप्स हैं, इरिथ्रो डायस्ट्रोमर्स और थ्रियो डायस्ट्रोमर्स, ठीक है। तो इरिथ्रो डायस्ट्रोमर्स वो डायस्ट्रोमर्स होते हैं, लाइक आप फिशर प्रोजेक्शन की बात कर लें तो उसमें अगर सेम साइड पे सेम ग्रुप आ रहे हो तो वो इरिथ्रो डायस्ट्रोमर्स होते हैं। लाइक आप यहाँ देखें तो ब्रोमीन और ब्रोमीन सेम साइड पे आ रहे हैं, ठीक है। जो हॉरिजॉन्टल बॉन्ड है ना, इसमें ब्रोमीन ब्रोमीन सेम आ रहे हैं, ठीक है। अगर सेम साइड पे सेम ग्रुप आ रहे हैं तो आप उसको कौन सा डायस्ट्रोमर्स बोलेंगे? एरिथ्रो डायस्ट्रोमर्स, ठीक है। अगर अपोजिट ग्रुप आ रहे हैं तो आप उसको कौन सा डायस्ट्रोमर्स बोलेंगे? थ्रियो डायस्ट्रोमर्स, ठीक है। एरिथ्रो डायस्ट्रोमर्स वो डायस्ट्रोमर्स होते हैं अगर फिशर प्रोजेक्शन में आप देखें सेम साइड पे सेम ग्रुप रिथ्रो, अगर अपोजिट ग्रुप आ रहे हो इस साइड पे सेम साइड पे तो आप इसको थ्रियो डायस्ट्रोमर्स बोलते हैं। ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, लाइक आप यहाँ देखें तो ये आपका हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम साइड पे हैं, एक साइड पे भी सेम हो तो आप उसको रिथ्रो लिख देते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं होता कि दोनों साइड पे सेम हो, ठीक है। अगर एक साइड पे भी सेम है तो आप उसको एरिथ्रो डायस्ट्रोमर्स लिखते हैं। लाइक यहाँ तो आपके दोनों सेम आ रहे थे ना, इधर एक साइड पे सेम है तो एक साइड पे भी पॉसिबिलिटी ये होती है कि एक साइड पे भी सेम हो तो आप उसको रिथ्रो या थ्रियो भी कर सकते हैं। अब यहाँ देखें तो यहाँ दोनों साइड पे क्या है, दोनों साइड पे पॉइंट ऑफ डिफरेंस आ रहा है तो आप इसको थ्रियो डायस्ट्रोमर्स बोलेंगे, ठीक है। रिथ्रो थ्रियो का भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपके पास एक कंपाउंड गिवन है। अब असल चीज आई है कि आपको एक कंपाउंड शो किया जाए। अब मोर देन 2 कायरल सेंटर होते हैं ना, अभी हमने पढ़ा है कि डायस्ट्रोमर्स में मोर देन 2 कायरल सेंटर है, 2 या 2 से ज्यादा होने चाहिए, ठीक है। तो आपको कंपाउंड गिवन है तो आप उसका डायस्ट्रोमर्स कैसे ड्रा करेंगे, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन यहाँ आपको शो हो रही है, अगर नहीं भी शो होती तो आप खुद पहले इसकी कॉन्फ़िगरेशन असाइन करते हैं, ठीक है। सबसे पहले अब इसकी क्या है, एस आर है। तो डायस्ट्रोमर्स में क्या होती है, कॉन्फ़िगरेशन 1 पॉइंट ऑफ डिफरेंस पे सेम होती है, ठीक है। तो आप एक को चेंज करते हैं दूसरे को सेम करते हैं, सिंपल है। जस्ट आपने करना क्या, इसको डायस्ट्रोमर्स ड्रा करने के लिए आप देखें तो हम इसका डायस्ट्रोमर्स ड्रा कर लेंगे। सिंपल, ये पहले आप इसको रैंडम स्ट्रक्चर ड्रा कर लें जैसे इसका स्ट्रक्चर है, फिर आप ने नेक्स्ट क्या करना है वो हम अभी देखते हैं। ये हाइड्रोक्सी इधर आ गया लाइक दिस, ठीक है। और इस साइड पे क्या है, हाइड्रोजन है। आप ग्रुप सब को प्लेस कर दें, जो कायरल सेंटर वाले होंगे ना उसमें थोड़ी सी चेंजेस करनी है आपने, तो आपका डायस्ट्रोमर्स बन जाएगा। एज इट इज आप इसको कंप्लीट लिख दें, ठीक है। इसको भी कंप्लीट लिख दें, हाइड्रोक्सी इधर लगा दें, ये आपकी हाइड्रोक्सी, और इस वेज वाले बॉन्ड को भी लगा दें, ठीक है। ये आपका हाइड्रोजन आ गया। अब यहाँ आपने चेंज कर देना है, यहाँ आपने जस्ट 1 पॉइंट का डिफरेंस कर देना है तो आपकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। क्या करना है आपने, सिंपल है, हाइड्रोजन को आपने हैश पे लगा देना है और ओ एच को आपने वेज पे लगा देना। तो ये आपका हाइड्रोजन आ गया हैश बॉन्ड पे, और अपने वेज बॉन्ड पे किसको लगा देना है, वेज बॉन्ड पे आपने ओ एच को लगा देना। सिंपल, जस्ट 1 इंटरचेंज कर देनी है आपने, 1 मतलब 2 ग्रुप को आपस में इंटरचेंज देना है। तो 90 डिग्री अगर चेंज हो तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, चेंज हो जाती है। अब हम क्या करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लेते हैं। एस आर इसकी बन रही थी, क्या इसकी भी एस आर बन रही है, हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। पहले इस पे आते हैं तो ये हाइड्रोजन ऑलवेज 4 होता है, दिस इज 4, ऑक्सीजन 1 होगा क्योंकि हाईएस्ट एटॉमिक नंबर अटैच है कार्बन के साथ। अब 2 3 की बात करें तो आप यहाँ से इधर मूव करें तो कार्बन है, इधर मूव करें तब भी कार्बन है। आप इसको ब्रेक करके लिखें तो ये किधर बनता है, ये आपका बनता है जी, कार्बन ऑक्सीजन के साथ अटैच थी, एक हाइड्रोजन के साथ अटैच थी आगे, और एक ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। पहले तो यूं थी ना, इसके साथ डबल बॉन्ड था, आप डबल बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो एक ऑक्सीजन और लगा देंगे ये। अब इसके साथ 2 ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, तो इसकी बात करें तो ये किसके साथ अटैच है, ये आपकी कार्बन अटैच है जी, एक हाइड्रोजन है इसके साथ डायरेक्ट, एक ऑक्सीजन है, और फर्दर नेक्स्ट मूव करें तो कार्बन है इसके साथ, ठीक है। ये इसके साथ अटैच है। अब प्रायोरिटी किसकी ज्यादा होगी, ऑक्सीजन। अब ये कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ, इनके साथ है ऑक्सीजन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन, प्रायोरिटी किसकी ज्यादा होगी, इसकी ज्यादा होगी, तो आप इसको 2 कर दें और ये आपका 3 हो गया, ठीक है। अब सिंपल 1 2 3 मूव करने हैं आपने, तो ये आप यूं मूव कर लेते हैं लाइक दिस। अब 1 2 3 मूव करें तो आपकी क्या डायरेक्शन बन रही है, ये आपकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज। तो आर होता है बट आप इसको एस लिखेंगे बिकॉज आपका 4 प्रायोरिटी ग्रुप वेज पे है, इसको हैश पे होना चाहिए, ठीक है। आप इसको चेंज करके एस लिख देंगे तो ये आपकी कॉन्फ़िगरेशन एस बन जाएगी, लाइक
हमने इसको नहीं छेड़ा था, तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन थी वही है, ठीक है, ऐसी है। अब इसको हमने चेंज कर दिया था, आइए देखते हैं उसका, इसका क्या पॉइंट ऑफ डिफरेंस बनता है। लाइक इसको हम लिख लेते हैं, ठीक है। अब फिर उसी तरह कॉन्फ़िगरेशन असाइन करनी है हमने, और RS कॉन्फ़िगरेशन चेक करनी है। तो आपके पास ऑक्सीजन इज ऑलवेज, क्योंकि सामने नज़र आ रहा है हाई एटॉमिक नंबर है, ये हाइड्रोजन 4। अब 2 3 की बात करें तो इस साइड पे कार्बन के साथ CH2 लगा हुआ है, ठीक है, 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। और इस साइड पे कार्बन के साथ क्या लगा हुआ है, 1 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन। तो आपकी प्रायोरिटी किसको ज़्यादा देंगे, तो ये वाली प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि ये कार्बन 2 हाइड्रोजन के साथ अटैच है, लेकिन इस कार्बन को देखें तो 1 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन और कार्बन। तो प्रायोरिटी इसकी ज़्यादा होगी या इसकी, तो इसकी ज़्यादा होगी, तो आप इसको फिर 3 लिख दें। अब 1 2 3 मूव करना है, तो ये आपका 1 ऐसे ऐसे मूव करेंगे आप यूं, क्योंकि ये 1 था, ये 2 और ये 3, लाइक दिस मूव करना है आपने। तो ये आपकी कॉन्फ़िगरेशन क्या बन रही है, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज आपकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, एस, क्या होती है, एस, और लिखेंगे क्या, एस सी, बिकॉज आपका 4 प्रायोरिटी ग्रुप हैश पे है, तो हैश पे होना चाहिए, ठीक है। अब कॉन्फ़िगरेशन आपने देखी, एस इसकी भी बन गई और एस दूसरे की भी बन गई, तो एस एस और आर एस। तो ये क्या होता है, डायस्ट्रोमर्स। जस्ट 1 पॉइंट ऑफ डिफरेंस हो तो उसको क्या बोलते हैं, डायस्ट्रोमर। अगर दोनों पे ऑपोजिट हो तो इनएंशियोमर। अब हम दूसरे का डायस्ट्रोमर ड्रा कर लेते हैं, आपको फर्दर थोड़ा सा क्लियर एग्जांपल से होगा कि डायस्ट्रोमर ड्रा कैसे करते हैं, ठीक है। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन कोई नहीं असाइन, इसकी कॉन्फ़िगरेशन नहीं असाइन, आपने सबसे पहले इसकी कॉन्फ़िगरेशन असाइन करनी है, चेक करना है इसका डायस्ट्रोमर बन सकता है नहीं बन सकता, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। आपने पहले कॉन्फ़िगरेशन असाइन करनी है सबसे पहले। तो हाइड्रोजन 4 सामने नज़र आ रहा है, आयोडीन इज ऑलवेज 1, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई एटॉमिक नंबर होता है। अब 2 3 की बात करें तो यहाँ से नीचे मूव करेंगे, क्योंकि ये भी CH2 ये भी CH2 है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, तो ये कार्बन किसके साथ अटैच है, आपकी ये वाली कार्बन अटैच है जी ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली अटैच है। ये मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो कार्बन, और आगे देखें तो ये आगे भी कार्बन के साथ अटैच है, ठीक है, लाइक दिस। और इस नेक्स्ट की बात करें तो अब यहाँ से तो हमने कर लिया, ठीक है। ये आपकी कार्बन ऑक्सीजन कार्बन कार्बन के साथ अटैच है। ये किसके साथ अटैच है, तो इसको देखें तो ये कार्बन, अब इसने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं, आप देखें तो इसने बॉन्ड बनाए हुए हैं 3। एक हाइड्रोजन होगा इसके साथ, मस्ट एक हाइड्रोजन आप लिख दें यूं, ये आपका एक हाइड्रोजन आ गया। आगे इसने एक कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, ये 2, ये इसके साथ एक कार्बन होगी, और तीसरा बॉन्ड पीछे है, तो एक बॉन्ड आप इसको डबल बॉन्ड है तो इसको ब्रेक करके इसके साथ एक और कार्बन लगा देंगे, तो लाइक दिस। हमने ये सारे रूल्स डिस्कस किए थे, आप चाहें तो वो CIP रूल्स देख सकते हैं, मल्टीपल बॉन्डिंग्स जहाँ होती है, आप वहाँ RS कैसे असाइन करते हैं, तो ये रूल्स आप देख सकते हैं, वीडियो लिंक ऐड कर दिए मैंने, आप वो देख सकते हैं, ठीक है, वीडियो से। अब देखें तो ये हाइड्रोजन कार्बन कार्बन और ऑक्सीजन कार्बन कार्बन, एटॉमिक नंबर किसका ज़्यादा होगा, जिसमें ऑक्सीजन आ रहा है, तो आपका 1 4, ये 2 हो जाएगी कार्बन नंबर, और ये 3, ठीक है। अब 1 2 3 मूव करना है एज इट इज, ये 1 2 3 आपने मूव किया, तो ये कौन सी कॉन्फ़िगरेशन बन रही है, 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज क्या होती है, बल्कि ये क्लॉकवाइज जा रहा है, ठीक है, लाइक दिस क्लॉकवाइज है। अब क्लॉकवाइज क्या होती है, आर होती है, तो आप इसको चेंज करके एस लिख देंगे, बिकॉज आपका 4 प्रायोरिटी ग्रुप वेज पे है। तो ये आपकी कॉन्फ़िगरेशन क्या बन गई, दिस इज एस, ये एस कॉन्फ़िगरेशन बन गई आपकी, ठीक है, ऊपर आपकी एस कॉन्फ़िगरेशन है। अब इसी तरह इस नीचे वाले स्टीरियो सेंटर की कॉन्फ़िगरेशन असाइन करें, तो ये ऑक्सीजन 1 हो जाएगा, क्योंकि इस कार्बन के साथ 3 मिथाइल हैं, तो बाकी कार्बन आगे फर्दर कार्बन के साथ अटैच है, इसको 4 कह देंगे। अब 2 3 की बात करें तो ये यहाँ देखें तो ये कार्बन 2 हाइड्रोजन के साथ अटैच है, लेकिन ये फर्दर आगे कार्बन के साथ अटैच है, तो आपका 2 कौन सा होगा, आपका 2 ये वाला होगा, ठीक है, ये 2 और ये 3, 1 2 3 मूव करना है लाइक दिस। तो ये कॉन्फ़िगरेशन कौन सी क्लॉकवाइज बन रही है, तो ये आर है, ठीक है, SR कॉन्फ़िगरेशन है। आपने अब इसका डायस्ट्रोमर ड्रा करें तो वो एस या आर होना चाहिए, ठीक है। तो सिंपल है, आप इसको यूं ड्रा कर सकते हैं लाइक दिस। ये अब यहाँ डबल बॉन्ड
एज इट इज। अब ये वेज वाले बॉन्ड को आप हैश में चेंज कर दें, हैश वाले को वेज में चेंज कर दें लाइक दिस। अब ये हाइड्रोक्सी उधर ही आ जाएगा। अब आपने क्या किया, वेज को हैश को वेज में चेंज कर दिया। बस सिंपल सा ये फंडा है, आपने इसको ऐसे करना है, ठीक है। अब ये मिथाइल आपका आ गया, बाकी एज इट इज ग्रुप जिधर लगे हुए थे उधर ही आ जाएंगे। जस्ट वन पॉइंट पे आपने कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर देनी है तो आपका डायस्टीरियोमर्स ड्रा हो जाएगा। ये आयोडीन आपका और ये हाइड्रोजन, ठीक है, लाइक ये आपका हाइड्रोजन है। अब आपने उसी तरह कॉन्फ़िगरेशन असाइन करनी है, तो ये आप देखें तो एज इट इज़ 1 2 3 4 ये एस बन जाएगी। और इस नीचे वाली बात करें तो नंबरिंग उसी तरह होगी, ठीक है। ऑक्सीजन 1 होगा, ये वाली कार्बन 2 हो जाएगी, और ऊपर वाली 3 और मिथाइल 4 हो जाएगा। बट डिफरेंस क्या आएगा, आप कॉन्फ़िगरेशन जब 1 2 3 मूव करेंगे तो ये क्लॉकवाइज बनेगी, ठीक है, क्लॉकवाइज बनेगी। बट आप इसको क्लॉकवाइज आर होता है ना, तो आर नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, बिकॉज आपका जो 4 प्रायोरिटी ग्रुप है, 4 प्रायोरिटी ग्रुप आपका किधर आ रहा है, 4 प्रायोरिटी ग्रुप वेज पे आ रहा है, इसको किधर होना चाहिए, हैश पे होना चाहिए, ठीक है। तो आप इसको एस लिख देंगे लाइक दिस। तो अब आप देखें तो आपको क्या नजर आ रहा है, डायस्टीरियोमर्स की पॉसिबिलिटी आपको नजर आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है, गौर से देखें। एक पे एस, दिस इज लाइक, अब इसको यूं लिख लेते हैं हम, एस आर, ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट की, और एस आर, और दूसरे की क्या है, एस एंड एस, ठीक है। अगर इनशोमर होता तो टोटली अपोजिट होती दूसरे की भी। अगर इधर एस था तो इधर आर होता, इधर आर रहा इधर एस होता, ठीक है। इनशोमर्स में टोटली अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन होती है, लेकिन डायस्टीरियोमर्स में 1 पॉइंट ऑफ डिफरेंस होता है, ठीक है, या 1 से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन अदर देन सेम होते हैं। अब देखें तो ये एस है तो इधर भी एस है, पॉइंट ऑफ डिफरेंस कोई नहीं। इधर आ रहा है तो इधर ऐसा है, तो एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, लेकिन एक जगह पे ये सेम है, तो इसको क्या बोलते हैं, डायस्टीरियोमर्स, ठीक है। तो ये थी डायस्टीरियोमर्स की एग्जांपल, कि आपको कोई भी कंपाउंड गिवन हो तो आपने उसका डायस्टीरियोमर्स कैसे ड्रा करना है। बाकी भी हमने पूरा डिटेल से किया है। आपको फिर भी कोई भी प्रॉब्लम हो आप पूछें, आप कमेंट्स करें, आप नेक्स्ट कोई भी वीडियो या किस वीडियो टॉपिक पे आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए, आप फिर भी कमेंट करें, हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आपको उस टॉपिक पे वीडियो बनाएं। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहें। ओके, अल्लाह हाफिज़।